अस्सलाम वालेकुम जी, डब्ल्यू खुशामदीद। आज एक नए टॉपिक और नए चेहरे के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज के हमारे चैनल के मेहमान हैं जनाब वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वसीम साहब, बताएं हमारे नाज़रीन को कि आप क्या शौक़ कर रहे हैं। वकास भाई, इस टाइम तो ना मैं फ़ॉर्म ज़्यादा पे फोकस किया हुआ है। अच्छा, फ़ॉर्म और ज़ेब्रा फिंच। फ़ॉन और ज़ेब्रा ज़ेब्रा फिंच पे। फिंच में ठीक है। उसके बाद पहले तो मैं ना लवर ब्रीड करा रहा था कब से? तकरीबन 2015 से। तो फिर तो आपने लवबर्ड की बहारें भी देखी हुई होंगी माशाल्लाह ना? बड़ी अच्छी बहारें थी। हाँ लेकिन वक्त के साथ साथ आपको पता है जो भी हाँ सिलसिला हुआ लवर हाँ का, हाँ तो उस वक्त लवर में काफ़ी अच्छा था। माशा ब्रीड भी अच्छी आती थी और बिजनेस भी अच्छा हुआ है उसका। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो इस टाइम जो है ना जावा पे ना फोकस किया हुआ है। यानी हुण तुसी फ़ॉन जावा बेसिकली हाँ ब्रीड जी, करवा रहे फ़ॉर्म हो। जावा ब्रीड करा रहा हूँ तकरीबन 2 साल से। 2 साल दो से? दो 3 साल से ना। अच्छा, लेकिन उसका भी माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ब्रीड वगैरह अच्छी आ रही हाँ है। जी, माशाल्लाह ब्रीड आ रही है। हम ज़्यादा वेट नहीं करवाते नाज़रीन का, और हम हर बंदा ही चाहता है कि जो उसने परिंदा रखा हुआ है वो अपने शौक, उसका शौक सबसे ज़्यादा पूरा तब होता है जब वो उससे ब्रीड ले लेता है। जी हाँ जी, जब बिल्कुल एक बिल्कुल। नए शौकीन के बाद ब्रीड आ जाती है ना, तो वो कहता है कि अब मैं ब्रीडर बन गया हूँ, मैं कामयाब हो गया हूँ। ऐसे ऐसे तो आप बताएं कि एक जावा से, फॉन जावा है या जो भी जावा है, उससे ब्रीड लेने का क्या फार्मूला है। उससे वकास भाई ब्रीड लेने का फार्मूला है कि सबसे पहले ना उसकी एज पूरी होनी चाहिए। जावा की? जावा की जावा में कितनी एज होनी चाहिए वैसे? कम से कम 7 से 8 माह। 7 से 8 माह हो। हाँ, तो उससे उस वक्त आप ना उससे ब्रीड लेने लगाए उन्हें। हाँ, मेल फीमेल कंफर्म होना चाहिए। अच्छा, पहली बात आपने बता दी कि एक तो हाँ, एज पूरी होनी एज चाहिए। पूरी होनी हाँ चाहिए, जी, 7 से 8 माह होनी चाहिए। दूसरा तो आपने बताया कि अक्सर मेल जो और फीमेल कंफर्म होना चाहिए। अक्सर दुकानदार या जो फेंसर्स होते हैं ना, वो हाँ, देखते हैं कि हेड क्लियर हुआ है तो पट्टियाँ पट्टी होते हैं, वो लेके ना लगा पहला देते हैं। मोल्टी क्लियर हुआ है हाँ, वो और लगा लोग कहते देते हैं कि हैं डब्बे जो लगा एज दिए। ही उनकी पूरी होती। हाँ तो उससे से ना वो कहते हैं कि बच्चे तो आ नहीं रहे, हाँ जबकि हाँ, उनकी एज ही नहीं पूरी होती। जब सही है। एज पूरी होगी, मेल फीमेल मैच्योर ही कंफर्म नहीं होगी। हुए तो ब्रीड हाँ जी, कहाँ से हाँ आनी जी, है। मेल फीमेल कंफर्म हो, हम्म। तो आप इंशाल्लाह उनको लगाएं, बॉक्स लगा दें। तो किस मौसम में डब्बे लगाते हैं वैसे आप? मौसम ये है कि इसका जो सीज़न है ना, अगस्त के मौसम में लगा दें। अगस्त से पहले तो हबस वगैरह का मौसम होता है, तो उसमें ना वो डेड इनिशियल के बड़े मसले डेरिडेशन, चलते हैं, हाँ हो इनफर्टिलिटी के जाए बड़े मसले ब्रीड। मसाइल होते हैं। हाँ, तो इस अगस्त के वक्त आप लगा दें बॉक्स वगैरह। मेरे फिर में कंफर्म है तो इंशाल्लाह आप उनसे ले लें, आएंगे। अच्छा, तो कोई ब्रीडिंग फार्मूला है जो? ब्रीडिंग फार्मूला है कि आपने जब इन्हें मेल फीमेल कंफर्म होंगे तो इन्हें अंडा ब्रेड दें। जब आपने डब्बे लगा दिए हाँ, तो फिर आपने नेस्लिंग इनको? वगैरह देने पहले। ठीक है। नेस्लिंग वगैरह अपना घोंसला वगैरह बनाएंगे। हाँ, सही है सही है। ठीक है, उसके बाद वो अपना घोंसला वगैरह तैयार हो जाएगा उनका, तो उसके बाद आप उन्हें ना अच्छा खाना, अच्छा चीज़ अच्छी दें। फीड अच्छी में क्या है? मैं तो ना ज़्यादा दे रहा हूँ सफ़ेद कंगनी, हाँ, उसमें थोड़ी सी लाल कंगनी, चोना सफ़ेद, मस्त। सफ़ेद सफ़ेद और कंगनी और लाल लाल कंगनी। कंगनी और चोना। चोना अच्छा, मस्त है इसके ठीक लिए। है। और साथ में थोड़ी बाजरी मिक्स करता है। एक होता है बाजरा मोटा, एक होती है बाजरी बाजरी बड़ी, छोटी सी वो बरीक मिक्स जो कर होती लेता है। हूँ। वो जो इनकी जो मेन जो है ना, मैं ना जो ब्रीड लेने के लिए, वो अंडा ब्रेड मोस्ट मस्त है। अंडा ब्रेड यानी लाल आप मिले। कहते हैं कि अंडा ब्रेड के बिना ये ब्रीड नहीं हाँ, करती? अंडा ब्रेड दें और फिर आप मोजे लें। अच्छा। क्या समझे, अंडा ब्रेड डालते जाएं डेली, हाँ हाँ, और फिर देखें आप माशाल्लाह फॉर्म आपको ना अंडों की बहार लगा देगी। बहारें लगा देगी। सही ऐसे है है। सही है। तो लोग तो बड़े विटामिन और कैल्शियम और इस तरह की चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने परिंदों को किस तरह से तैयार करते हैं? कोई विटामिन और कैल्शियम देते हैं आप? मैं तो यकीन करें बस ना, अगर सीज़न शुरू होता है ना, तो मैं अंडे वगैरह ले आता हूँ एक दोस्त से ना, काफ़ी ज़्यादा अंडे मतलब? अंडे वो। छिलके, छिले हाँ, अंडे अंडे, के हाँ छिलके छिलके। छिलके ले आते हैं आप? तो उनको ना मैं ना धूप में ना ड्राई कर खुशक कर लेता हूँ उनको, फिर उसको ग्रैंड कर लेता हूँ। ग्रैंड कर डाल लेता हूँ, जब अंडा ब्रेड डालता हूँ ना मैं, उसमें तो 1 चम्मच वो भी डाल देता हूँ, मिक्स कर लेता हूँ। 1 चम्मच डालते हैं? थोड़ा सा, यानी कि छोटा, यानी कि छोटा चाय का चम्मच जो आप हाँ, कह रहे हैं छोटा वो चाय डाल का देते हैं? चम्मच। यानी तो सिर्फ आप एग शेल देते हैं हाँ, अपनी एक्सेल। जावा को हाँ जी, हाँ जी। कैल्शियम के लिए, इसके अलावा कोई कुछ भी चीज़ नहीं है? नहीं ना। और लोग उससे तो आपने माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा शायद देखे हैं 6-6 7-7 5-5 6-6 7-7 बच्चों की ब्रीड है। अच्छा, अभी देखें कि अभी अगर आपने अगस्त में डब्बे लगाए हैं ना, तो अभी को 2-3 माह हो गए हैं अगस्त को गुजरे हुए, तो ब्रीड आपके पास आ गई? हाँ जी, माशाल्लाह 1 क्लच मेरे पास आ चुका है। पहला क्लच पूरा हो गया आ हुआ है? गया हुआ है, दूसरा अभी बच्चे अंडे आ गए हुए हैं। अच्छा, पहला क्लच आपका कंप्लीट हो गया है, हाँ जी, सेल्फ हो गया है, और दूसरा मतलब बड़ी स्पीड से ये ब्रीड करती है हाँ जी, परिंदों हाँ को। जी। ब्रीडर जो भी होते हैं वो तो उन्हें बॉक्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, वो कहते हैं बस हमें घर में रहे और ब्रीड लें। अच्छा, दूसरा बताएं कि हम जहाँ पे बैठे हैं ना, जहाँ पे पीछे हमारी जावा नज़र भी आ रही है, तो ये एक ओपन शेड है, मतलब ऊपर खुला आसमान है और उसके नीचे आपने रखी हुई है। यहाँ पे
गर्मी भी जो है वो अखीर की होती होगी और सर्दी भी बला की होती होगी। नहीं, इसका है ना कि ये देखे ना, लोगों ने तो लगाया होते हैं, लेकिन जैसे जानवरों को जिस तरह की आप उन्हें आदत होगी ना, जैसा माहौल होगा वैसे उनकी जिस तरह से आपने उसको एडजस्ट किया हुआ है वैसे ही है। वो वैसे ही लेकिन आगे यह है कि बनेगा। जब ये अब पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा रात को ठंड हो जाती है, हाँ, तो मैं प्लास्टिक वगैरह नीचे जला देता हूँ। तो सिर्फ प्लास्टिक देने से प्लास्टिक कुछ मामला चल नहीं। पड़ते हाँ जी, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि कहते हैं कि ये बड़ी नाजुक जान परिंदा है, ये सर्दी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आप कहते हैं कि आपने सिर्फ प्लास्टिक से इसको कवर करना है बस। और ये बिल्कुल कवर महफूज हो हो जाती जाती है। हो जाती है। सुबह को मैं प्लास्टिक उठा देता हूँ, हाँ, रात को जब देखता हूँ ठंड हो गई है तो उसका प्लास्टिक नीचे लगा के ना, तो यानी उसको- दिसंबर और जनवरी की जो शदीद धुंध वाले मौसम हाँ, है प्लास्टिक वो है। सिर्फ प्लास्टिक से आपने कवर प्लास्टिक से करने हाँ, होते हैं कवर और हो उसे हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुझे ऐसा कोई सर्दी का हुआ, कोई पेट से सर्दी लगी है या एक्सपायर होने की, ऐसा कोई मसला नहीं। अच्छा, ये बताइए कि ये तो आपने सर्दी की बताया, तो फिर गर्मी में किस तरह से यहाँ पे मैनेज करते हैं आप? गर्मी में प्लास्टिक उठाया होता है, लेकिन ये देखो मेरा शेड है क्रॉसिंग में। हाँ, क्रॉसिंग होती है ना, तो उधर से भी हवा आती है, इधर से भी हवा आ जाती है, क्रॉसिंग हो जाती है। प्रकाश भाई बात ऐसे है कि जावा जो है ना माशाल्लाह बहुत खूबसूरत परिंदा है। इसको आप फुल गर्मियों में भी ब्रीड करा सकते हैं, सर्दियों में ब्रीड करा सकते हैं। सिर्फ 2 माह इसको बस ब्रीड ना करवाएं, जो हबस का महीना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खुराक की अच्छी केयर करें, अंडा ब्रेड दें और 12 महीने इसको ब्रीड लें आप। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपका विटामिन भी कोई नहीं है, आपका कैल्शियम का भी कोई सोर्स अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने बैठा हूँ, कोई विटामिन नहीं दे, कोई कैल्शियम नहीं दे रहा, सिवाय अंडा ब्रेड के। हाँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखो कि सारे बॉक्सों में अंडे बच्चे। हाँ, मैं देख रहा हूँ आपने माशाल्लाह हर डब्बे के अंदर बच्चे हैं, कुछ सेल्फ हुए फिर रहे हैं, किसी के नीचे अंडे हैं और बड़ा अच्छा ऐसे लेके होता चल है रहा है। कि कई लोग देते हैं विटामिन वगैरह, या तो उनको ना फिर बर्थ को ना आदत होती है कि मुझे वो विटामिन मिलेंगे तो मैं ब्रीड करूँगा, ये भी अच्छा मतलब है। लेकिन अच्छा, मैं ये भी सीन होता है। हाँ, ज़ाहिर जैसे 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 आप जानवर को जिस पे लगाएंगे ना, उस पर वो जानवर चलेगा। अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई विटामिन कोई कुछ नहीं दे रहा, सिवाय अंडा ब्रेड के। अच्छा, मैं देख रहा था आपके पास ज़ेब्रा फिंच है, मुझे नाम नहीं इसका पता, लेकिन मुझे ज़ेब्रा फिंच शायद वो लग रही है। तो कितने पेड़ आपने लिए थे कि माशाल्लाह इतनी भीड़ भी आपके पास आ गई? ये मैंने बेसिकली ना शुरू से मैंने 15 साल से ना 2015 से लव बर्ड का काम शुरू किया था। हाँ तो मेरे शहर पे ना एक पीस आ गया था, ये जावा चली गई। हाँ, मुझे नहीं पता था कि कौन सी है, लेकिन वो मैंने पकड़ी। तो मैंने एक दोस्त से पूछा, कहता ये ओपल है, तो इसके साथ जावा का मेल लगाओ तो ये जावा के बच्चे निकलेंगे। वहाँ से मैंने कहा चल अल्लाह ने हमें भेज दिया एक पीस। तो मैं एक मेल लेके आया, 15,000 रुपये का मेल लेके आया एक पीस। ये 2023-22 की बात होगी ना, जब 40-40 हज़ार में पेड़ चला गया हुआ था। 35-40 हज़ार का उसका पेड़ था। तो बड़े किसी दोस्त से रेफरेंस से जाकर ना, गुलशन आबी से जाकर ना एक पेड़ लेके आया, एक पीस ले गया 15,000 रुपये का। अल्लाह का नाम लेके वो मैंने जोड़ा लगाया, उसी के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह इस टाइम मेरे पास यानी आपने एक पेड़ से पूरा शेड बनाया? एक शेड बनाया, क्या बात। एक पेड़ से ना। और 2 साल टोटल लगे आपको? हाँ, दो 2-2.5 साल। साल 2-2.5 साल। 2-2.5 साल। तो कितने पेड़ इस वक्त आप इस ब्रीड टाइम करवा मेरे रहे हैं? पास तकरीबन 15 पेड़ लगे हुए हैं। हाँ। इधर वो कोई आपके सामने ये एक्स्ट्रा फौज आपने रखी हुई है अभी ऐसा, पीछे? यानी कि वो मैंने सेल नहीं की थी ना, कि रेट कम की वजह से कुछ हो गया था हाँ, मसला। तो अभी वो सेल हैं, वो हाँ, किसी ने लेने हो तो वो ले सकता है आपसे? वो तैयार हैं बिल्कुल फ्रेश पीस बिल्कुल, यानी कि ना बस उनको बॉक्स लगाओ अंडे बच्चे ले लो। अच्छा, लेकिन आपके पास स्पेस इशू है, आप इस वजह से नहीं? हाँ, मेरे पास जगह नहीं है, तो इसलिए मैंने वो ऐसा रखे हुए हैं। बड़ी हैरानी की बात है जी, एक पेड़ आपने बताया कि आपने लिया है और एक पेड़ से जावा ने इतना ब्रीड एक किया है कि पेड़, आपका पूरा जो हाँ। शेड इस वक्त बना हुआ है माशाल्लाह वो उससे माशाल्लाह बना मेरे हुआ है। पास जो ना हर यानी कि पेड़ की ना 5-6 7 की एवरेज है, 8 की एवरेज भी है अंडों की। अच्छा अच्छा। माशाल्लाह बच्चे निकलते हैं और पलते भी सही हैं। और ज़ेब्रा फिंच के बारे में आप कुछ बता रहे थे? ज़ेब्रा फिंच भी ऐसे ही मैंने बस ना 1-2 पीस लिए थे इधर से ही, यानी कि इसी से तो ऐसे शौक के तौर पर लगा दिए, तो माशा उसके भी अब मैं देख रहा हूँ उसके तो माशाल्लाह अच्छे खासे भी हाँ, चीज़, ऐसे ही है। 20-25 भी पीसेस आपके घूम फिर रहे हैं यहाँ हाँ पे। ऐसे ही है। तो ये वो मेरे ख्याल से 1-2 पेड़ ही थे बस मेरे पास। परिंदा मेरे ख्याल से जितना छोटा होता है ना, वो उतनी ब्रीड अच्छी- उतनी ज़्यादा करता है। उतनी ब्रीड ज़्यादा करता है। हाँ, जैसे और जैसे सबसे ना लाभर में ना पता क्या होता है, लाभर में ये होता है कि अगर आपने कॉलोनी वगैरह लगाई है ना लाभर में, बच्चा को नीचे गिर गया ना तो वो उसे पैक कर देते हैं, हाँ मार देते हैं। हाँ, फॉर्म में ये मैंने देखा है कि फॉर्म के बच्चे अगर आपने किसी रखे ना कॉलोनी में भी, तो दूसरा पेड़ होगा ना वो उसे ब्रीड कराएगा, दूसरे माँ बाप भी आके उसको फीड करवा देंगे। फीड करा देंगे, उसे मारेंगे नहीं। सही है सही है। इसका भी ये भी है। उम्मीद है नाजरीन आपने वसीम साहब की गुफ्तगू पसंद की होगी और इनका जावा का सेटअप जो उन्होंने लगाया हुआ है वो आपने पसंद किया होगा। अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।